अस्सलाम वालेकुम। तो हमने जो है वो 22 तक हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। तो आज बाकी आगे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इस अर्थमेटिक का पोर्शन ये बहुत लंबा पोर्शन है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर आ जाते हैं। तो इन ले जो है वो इस पोर्शन को मैं इंशाल्लाह 15 या 14 तक मैं कंप्लीट आप लोगों को सॉल्व करवा दूँ। जो मुझे लगते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, नहीं तो इसमें से एमसीक्यूज रिपीट होंगे इंशाल्लाह। अगर इसमें से एमसीक्यू रिपीट नहीं हुए तो फिर इनसे रिलेटेड आ जाएंगे एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के पोर्शन में। अच्छा, फीडबैक लिया दिया करें यार, मुझे फीडबैक दिया करें सर। आपके बहुत हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ फीडबैक तो दिया करें तो मुझे खुशी तो हो। पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना। टीचर्स के लिए ये फीडबैक लाजमी होता है। अगर किसी टीचर को फीडबैक पॉजिटिव आता है ना तो फिर उसमें एनर्जी आ जाती है। नेचुरली है ये। सही है। किसी भी आप कोई भी काम करेंगे ना, अगर आपको कोई अप्रिशिएट करेगा ना तो जबरदस्त यार, गुड, वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो मीन्स के उनको एनर्जी आ जाती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है उसमें। ठीक है, ये कुदरती है। किस्म हर काम में आप अगर कोई काम करें उसको अप्रिशिएट करेंगे ना तो वो खुश हो जाता है। ठीक है। तो वो मजीद ज्यादा अच्छा काम करता है, कोशिश करता है अच्छे करने की। तो टीचर्स में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई 23 एमसीक्यूज कह रहा है 0.02 मल्टीप्लाई 0. अगर देखिए ये एमसीक्यूज फर्स्ट राउंड में भी आया हुआ था। अगर इस टाइप का एमसीक्यूज आ जाए तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। भाई हमारे पास है 0. इसकी मर्जी है, पहले आप 0.003 एंड मल्टीप्लाई 0.02, आप ऐसे मल्टीप्लाई करें या इसको पहले ऊपर रखें इसको नीचे रखें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, हम इसमें क्या करते हैं भाई, जो ये वाला फर्स्ट डिजिट होगा, फर्स्ट डिजिट जो है वो इसके साथ 3 के साथ, भाई 2 × 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। 0 × 2 किसी भी नंबर के साथ आप 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो 2 × 0 तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 2 × 0 0 आएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक क्रॉस देंगे। अच्छा, अब 0 मल्टीप्लाई करेंगे भाई, किसी भी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 0 आएगा। हमने 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर हम के यहाँ पे 2 क्रॉस आएंगे। हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डेसिमल को फिलहाल छोड़ दें आप। ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सर, यहाँ पे डेसिमल है तो आप हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल को फिलहाल छोड़ दें आप, मैं बत कह रहा हूँ ना। तो अब 0 × 3 करूंगा तो भाई यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, सारे नंबर मल्टीप्लाई हो गए तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे 0 + 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा भाई, 0 + 0 0 0 आ जाएगा, 0 + 0 0 0 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें कितने डिजिट हैं भाई, कितने कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3। अच्छा, इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 2, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। टोटल को ऐड करेंगे तो भाई हमारे पास 5 डिजिट के बाद टोटल हम डेसिमल लगाएंगे आंसर में। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, 5 डिजिट के बाद डेसिमल कहाँ पे, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ हमें मेरे लेक्चर को अच्छे से आपको कवर करना है। जो आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू देता हूँ उनको कवर किया करें, उसको प्रैक्टिस किया करें। ठीक है। इट मीन्स आप लोग 24 एमसीक्यूज खुद कर लेंगे भाई, मुझे कोई आप लोगों को इतने समझाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको कुछ बेसिक दिया, ऐसे करना है तो हो जाएगा, मसला ही नहीं, हो जाएगा बिल्कुल। मुझे 100% गारंटी है आप लोगों से हो जाएगा सर। अच्छा, so next MCQs, you said भाई this is some MCQs 23। भाई ये 23 के MCQs के साथ सेम ही है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। वैसे आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा आंसर, कोई करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस कंफ्यूज नहीं हुआ करें यार। अच्छा, लाज ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ रूल हैं, एक्सपोनेंट के कुछ रूल हैं भाई। यहाँ पे MCQ कह रहा है भाई, 7 ÷ 3 होल पावर 6 ÷ 7 ÷ 11 होल पावर 5। अच्छा, एक लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल होता है भाई, ये होता है कि भाई ए / A अच्छा, अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल है।
ये हमारे पास ऊपर जो होता है हम उसको बोलते हैं पावर, या बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट। में हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। ये नीचे जो होता है हम उसको बोलते हैं बेस। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, हम एक बार जो ए होगा वो उसको हम एक बार सेम लिखेंगे। ठीक है, जो ऊपर वाला पावर होगा वो वहां पे सेम ही रहेगा। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर m की वैल्यू n से ग्रेटर है ना, फिर हम ये कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर वो हमारी ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर है तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको हम ऊपर में से माइनस करेंगे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू होगी वो हम माइनस करेंगे, इस तरह हम माइनस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है। अच्छा, ये वाली वैल्यू जो हो गई, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे 7/11 इंटू 6 की पावर में से हम 5 माइनस करेंगे। तो भाई हम 5 में से, सॉरी 6 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। 1 बचेगा, बिल्कुल 1 बचेगा भाई। यहाँ पे आ जाएगा 7/11 होल पावर 1 आ जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हर नंबर के ऊपर, हर नंबर के, हर किसी नंबर के ऊपर, वेरिएबल वेरिएबल के ऊपर, नंबर के ऊपर 1 अंडरस्टूड होता है, याद रखिएगा 1 अंडरस्टूड होता है। तो भाई मैं अगर आप लोगों को इस तरह लिखा हो आंसर, भाई 7/11 होल पावर 1, तो दिस इज करेक्ट आंसर। अदरवाइज आपको इस तरह लिखा हो कि भाई 7/11, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, नो इशू। इस तरह लिखा हो, गुड। इस तरह लिखा हो फिर भी गुड, करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन है भाई, 7/11। हाँ सॉरी, ये अब ऑप्शन पड़ा हुआ है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है 1 इज द डैश ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर का क्या है, 1 क्या मल्टीपल है? मल्टीपल तो हो सकता है, नहीं हो सकता मल्टीपल भाई। किस किस नंबर का मल्टीपल होगा भाई? मुझे ये बताएं। भाई 2 का मल्टीपल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 6 होगा, उसके अलावा 8 होगा, इस तरह चलते रहेंगे, चलते जाएंगे। तो 1 जो है वो एवरी नंबर का फैक्टर होता है, याद रखिए। फैक्टर मीन्स के डिवाइजर, फैक्टर मीन्स के डिवाइजर होता है। ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3? कौन सा यहाँ पे, कौन सा ऐसा डिजिट है, कौन सा ऐसा नंबर है, डिजिट नहीं मीन्स, सॉरी नंबर, तो वो 3 से डिविजिबल होगा, मीन्स के 3 से डिवाइड होगा, 3 से मुकम्मल डिवाइड होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं भाई, किसी भी नंबर के अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, उसके अगर लास्ट के में डिजिट में इसकी इसकी इस तरह यहाँ पे 9 है ना, इस तरह के अगर यहाँ पे 0 हो, अगर यहाँ पे 4 हो, 2 हो, अगर आप 8 हो, तो फिर उस पे 2 की टेबल मुकम्मल उस पे लगेगी, मीन्स वो 2 से डिविजिबल होगा मुकम्मल वो नंबर। ठीक है। अच्छा, तो फिर हम क्या, अगर, ठीक है, अगर वो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो मीन्स की ये नंबर तो डिविजिबल होगा ही नहीं 3 से। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 9 है, ये ऑड है, इसको छोड़ दे, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, इवन है, तो मीन्स की होगा ही नहीं ये, क्योंकि हमें 3 के बारे में चेक करना है ना। अगर आपके बहुत बड़ा नंबर है, सब फर्ज करो भाई मेरे पास ये बड़ा नंबर है, ठीक है, अब मैं कैसे चेक करूँ 3 की टेबल लगेगी कि नहीं लगेगी? अच्छा, मैं क्या करूंगा भाई, इन तीनों नंबर को ऐड करूंगा, मैं तीनों डिजिट को अलग अलग ऐड करूंगा भाई। 2 + 0 2, 2 + 9 ये हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है। अच्छा, अगर 11 पे 3 की टेबल लगेगी, अगर 11 3 से डिवाइड होगा तो इट मीन्स कि ये हमारा पूरा मुकम्मल डिवाइड होगा। तो 3 डिवाइड हो, सॉरी 11 डिवाइड नहीं हो सकता 3 से, कभी भी नहीं हो सकता, इट मीन्स कि ये नहीं होगा ऑप्शन हमारा। तो हमारा देखिए, हमारे सारे ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, हमारे पास ऑप्शन बचा कौन सा, सी ऑप्शन, इट मीन्स कि हमारे पास सी ऑप्शन, हमारा सी, सॉरी सी ऑप्शन मीन्स के, सी मीन्स के कैट, कैट मीन्स के बिल्ला। ओके, बिल्ला बिल्ली, नो इशू। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा भाई, 7 इनवर्स का। भाई 7 इनवर्स का मल्टीपल हो सकता है, सॉरी इसका मल्टीपल हो सकता है भाई, हमारे पास 7 भी हो सकता है, और इसका मल्टीपल जो है वो 1/7 की पावर -2 हो सकता है। क्यों, देखें यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का रूल होता है भाई, अगर किसी के ऊपर पावर अगर नेगेटिव है ना, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर नेगेटिव है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। हम इसके हम क्या करेंगे भाई, नीचे ले आएंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। देखें, अगर पावर नेगेटिव है तो वो भाई
बेस बोलता है भाई तुम किसी भी सूरत में पावर, हम मेरे साथ जो ऊपर पावर है उसको पॉजिटिव कर लो। किसी भी सूरत में मुझे पॉजिटिव पावर चाहिए, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको पावर को, हम सारे नंबर को हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो फिर वो नो इशू, फिर तो मल्टीप्लिकेशन हमारा मीन्स वो हमारी टर्म सही करेक्ट हो जाएगी ना। ठीक है ना। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है। इट मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए मैं भाई, हमारे पास क्या मल्टीपल यूनिवर्स में क्या होता है भाई, मेरा पास इसका मल्टीपल यूनिवर्स 7 का मल्टीपल यूनिवर्स क्या होगा, 1/7 होगा। क्यों? 7 7 मल्टीप्लाई 7 7 को देखिए यहाँ पर पढ़ो, अलग अलग 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास हमें पता चलेगा हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। अगर 1 बचेगा तो मीन्स हमारा मल्टीपल यूनिवर्स 1 है। अगर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीपल यूनिवर्स में हमारा, अगर मल्टी किसी भी नंबर का कोई दूसरा नंबर मल्टीपल यूनिवर्स है, तो भाई उसको क्या करो, पहले उसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको नंबर 1 मिल रहा है, अगर नंबर 1 मिल रहा है तो मीन्स कि वो उसका मल्टीपल यूनिवर्स है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो उसका मल्टीपल यूनिवर्स नहीं होगा। ओके अच्छा। सो किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो याद रखिएगा वो हमेशा 1 के बराबर होता है। वो हमेशा 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो भाई ये क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ये टर्म क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी, ये टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी। इट मीन्स 1 + 1 + 1। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, तो 1 + 1 + हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। तो लास्ट में ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 3 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में तो आ रही है ना किसी, देखिए मेरे पास कितना बड़ा नंबर हो भाई, मेरे पास 0 पे ऊपर पावर, सॉरी 8 के पावर ऊपर 0 है, तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये इस तरह हो 0 के ऊपर पावर 0, तो फिर ये कंडीशन जो है मैथमेटिक्स में हमारी अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाती है, इसका हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको कुछ रीजन है, तो उसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत बहुत लेक्चर लंबा होगा, वैसे भी लेक्चर बहुत लंबे हो रहे हैं मेरे। हाँ, सही है ना डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास भाई ये 1 हो जाएगा। ये टर्म क्या आ जाएगी भाई, मेरे पास 1 आ जाएगी। ये टर्म क्या आ जाएगी भाई, मेरे पास 1 आ जाएगी। पावर 1 है तो अंडरस्टूड 1 हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है भाई, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, यहाँ पे डिवाइड आएगा। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड आ रहा है। ठीक है। अच्छा, 2 डिवाइड करूंगा मैं 1 के साथ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड करूंगा मैं, इट मीन्स कि इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 2/1। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर नंबर के डिनोमिनेटर, ये हमारे पास न्यूमरेटर कहलाता है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर कहलाता है। हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड होता है, 1 अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूँ भाई, क्या मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, मीन्स कि इट मीन्स का हमारा डी ऑप्शन करेंगे। अच्छा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर द फ्रैक्शन, तो ये भाई किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा, मीन्स के इक्विवेलेंट होगा। तो भाई हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला और ऊपर वाला ये अंदर आएगा, ये यहाँ पे 4 आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये डिवाइडेंड, डिवाइडेंड हमारा छोटा है, डिवाइजर हमारा बड़ा है। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगाएंगे। अच्छा, अगर मैं 4 की टेबल में 7 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 28। अगर मैं 8 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 32 हो जाएगा। 32 तो 30 से बड़ा हो गया। तो मीन्स कि हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश होती है हम स्मॉल टेबल लगाएं। अगर मैं स्मॉल टेबल लगाऊंगा तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 28, यहाँ पे माइनस। अच्छा, 30 में से अगर मैं 28 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। 30 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो, सॉरी 30 में से 28 माइनस करूंगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे हमारे रिमाइंडर बचा हुआ है 2। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डेसिमल दे दिया है पहले से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 4 की टेबल 20 पे 5 टाइम लगेगी। 4 की टेबल अगर 5 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा, मीन्स के मुकम्मल आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या आया भाई, 0.75। तो भाई इट मीन्स के ये 3/4 होगा, वो इक्विवेलेंट किसके होगा, 0.75। इट मीन्स का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है था इंटीजर्स आर होल नंबर।
भाई होल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, होल नंबर कौन से होते हैं भाई, कैपिटल डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे जीरो आएगा। होल नंबर होते हैं भाई, जीरो से स्टार्ट होते हैं, वन, टू आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे फोर आएगा, यहाँ पे फाइव आएगा, अप टू वन। ये हमारे पास होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें डेसिमल नंबर कोई नहीं होता है, याद रखिएगा। डेसिमल नंबर इसमें नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, इंटीजर नंबर कौन से होता है भाई, इंटीजर नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे जीरो आएगा, प्लस माइनस वन आएगा, प्लस माइनस टू आएगा, प्लस माइनस थ्री आएगा, आप कुछ वन। तो यहाँ पे भाई कोई डेसिमल नंबर नहीं आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर नहीं आएगा भाई, इसमें जीरो आएगा, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे, इसमें कोई डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का क्या मतलब होता है भाई, डेसिमल नंबर का मतलब होता है 2.5 या 0.5 या 3.4, इट मीन दिस इज डेसिमल नंबर। ठीक है, दिस इज डेसिमल नंबर। सो भाई यहाँ पे कह रहा है भाई इंटीजर्स आर होल नंबर, ठीक है, होल नंबर भाई, इसमें जीरो भी आ गया, प्राइम नंबर भी आ गए, ओके। बट दे आर आल्सो इंक्लूड डैश नंबर भाई, इसमें और बाकी कौन सी इंक्लूड नंबर होंगे भाई, इसमें नेगेटिव नंबर, तो देखिए होल नंबर में क्या होते हैं भाई, जीरो पॉजिटिव नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर नहीं होगा। पर इंटीजर में क्या होते हैं भाई, यहाँ पे जीरो भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी आएगा, पर नेगेटिव सॉरी जीरो पर नंबर तो आ गए बट नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे, तो नेगेटिव नंबर, और उसमें आल्सो इंक्लूड कौन से नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, बस सिंपल सी बात है ना। तो भाई यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ द सिंबल ऑफ इंटीजर, भाई इंटीजर की सिंबल क्या होती है, मैंने आपको अभी बता चुका हूँ भाई, कैपिटल जेड होती है भाई, इट मीन्स कि हमारे पास जेड हमारे पास इंटीजर की सिंबल होगी। अच्छा यहाँ पे केराई, अच्छा यहाँ पे 5555, तो भाई ये हमारे पास इरेशनल नंबर काउंट होते हैं, याद रखिएगा। इरेशनल नंबर काउंट होते हैं, अगर किसी का परफेक्ट स्कोर हमें मिल रहा है किसी नंबर का, तो फिर वो हमारे पास रेशनल नंबर काउंट हो रहे हैं, बट काउंट हो जाते हैं, बट अगर किसी नंबर का रेशनल नंबर मीन्स के परफेक्ट स्कोर नहीं मिल रहा है, तो मीन्स वो हमारे पास इरेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। इरेशनल नंबर बहुत एक बड़ी टॉपिक है, अगर आप इसको इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर को कंपेयर करना चाहते हैं अगर आप लोग, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मेरे ही वीडियोस बने हुए हैं, बट मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए हुए थे, बट वो डिटेल मैंने एक्सप्लेन किए हैं। बट वो 5-6 मिनट के, 7-8 मिनट के वो लेक्चर हैं, बट उनको अगर देखना चाहें तो उनको देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अच्छा, पाई हमारे पास क्या है भाई, पाई हमारे पास होता है मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास मैथमेटिकल कांस्टेंट कहता था भाई, उसकी वैल्यू होती है 3.147 अप टू 1। ठीक है, तो वो हमारे पास जितने भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है वो हमेशा इरेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस, जो भाई अगर ये लिखा हुआ ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए, सो दिस इज हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये काउंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये किसके हिसाब से, यहाँ पे क्या है प्लस है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस किसके हिसाब से, एडिशन के हिसाब से। अगर यहाँ पे होता ए डॉट ए मल्टीप्लाई बी इंटू बी मल्टीप्लाई ए, तो भाई ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा भाई अगर ये कह रहा है ए प्लस बी लिखा हुआ है मल्टीप्लाई सी, ठीक है, अगर ये इक्विवेलेंट है ए क्रॉस इंटू बी का, अच्छा ये स्टेटमेंट बताना है कि या ये सही लिखा हुआ है, आ, सही लिखा हुआ है भाई, ये सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें, हम कैसे चेक कर सकते हैं भाई, फर्ज करो मैं करता हूँ ए मेरे पास 2 के बराबर है, फर्ज करता हूँ भाई मेरे पास बी बराबर है 3 के, ठीक है। अच्छा मैं सपोज करता हूँ भाई, सब फर्ज करता हूँ, सपोज करता हूँ भाई, हम मैथमेटिक्स का एक बहुत एक हमारा पास ये एक बहुत पुराना वर्ड है, हम कहते हैं भाई सपोज करते हैं, काफी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, सर ये क्या आप लोग मैथमेटिक्स में सपोज करते हो, लेट करते हो भाई, मैथमेटिक्स में है ही तो सपोज, भाई सपोज नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। बहुत सपोज काम की बहुत लेट हम लेते हैं और सपोज करते हैं, बहुत काम की चीजें हैं हमारी मैथमेटिक्स में, बहुत हेल्प करती है हमारी। अच्छा, सो भाई हम क्या करते हैं, हम आते हैं भाई, हम यहाँ पे पुट करेंगे भाई,
ए की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास 2 है, प्लस आएगा भाई। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, 3 आएगा यहाँ पे। अच्छा, सी की वैल्यू हमारे पास 4 है भाई, हमारे पास 4 आएगा। इक्वल करते हैं, हम चेक करते हैं क्या ये बराबर आ रहा है। अच्छा, बी ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पे प्लस आएगा, ये सॉरी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, ठीक है मल्टीप्लाई दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भाई, हमारे पास बी की वैल्यू 3 आएगी, और सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। अच्छा, 2 + 5 हमारे पास, सॉरी 2 + 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई 4। अच्छा, यहाँ पे 2 × अच्छा 3 + 4 हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। 5 × 4 हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 7 हमारे पास आ जाएगा 7, सॉरी 14 आ जाएगा, सॉरी रियल सॉरी। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या ये साइड और इसके, ये साइड इसके बराबर आ रही, नहीं आ रही है, इसके साइड बराबर नहीं आ रही है। इट मीन्स कि भाई ये वाली कंडीशन जो है आपस में कभी ट्रू नहीं हो सकती। इट मीन्स के ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड ये इसके साइड बराबर नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल उठा के सपोज करके मैंने आपको बताया भाई, मैंने सपोज किया भाई ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, सी इसके बराबर है, सपोज करके मैंने उसको पुट किया, तो मेरे पास दोनों कंडीशन बराबर नहीं आ रही, मीन्स कि ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने आपको पहले भी इस टाइप का ये एमसीक्यू मैंने आपको बताया था भाई, ये किसके बराबर होता है भाई, ये 3 के बराबर होता है। अच्छा, ये वैल्यू होती है, हम उसको बोलते हैं लेस देन, ये होती है वैल्यू लेस देन। अच्छा, क्या 3 लेस है 2 से, आपको लग रहा है 3 लेस है 2 से? नहीं, नहीं ना भाई, 3 लेस है 2 से? क्या 3 लेस है 2 से? नहीं है ना भाई, यार 3 बड़ा है ना 2 से। एट मीन्स ये इम्पॉसिबल, ये हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता भाई। 3 क्या कभी, कभी भी ऐसा कंडीशन हो सकती है अगर 3 हमारा बड़ा हो जाए 2 से? नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है, मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया, 3 बड़ा हो सकता है 2 से, बट 2 बड़ा नहीं हो सकता 3 से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है भाई ए जो है यहाँ पे ये वाली सिंबल हो तो ग्रेटर, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन की। अच्छा, क्या अगर ए ग्रेटर देन बी से है, बी ग्रेटर देन सी से है, सी ग्रेटर देन डी से है, तो ऑब्वियसली बात है ना, तो भाई जान मेरी बात सुने तो देखें, अगर ये अगर एक सबसे, देखें ए सबसे ग्रेटर है, तो मैं लिख सकता हूं ए ग्रेटर डी से, ए ग्रेटर डी से हो सकता है, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, क्या बी, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बी ग्रेटर है किससे, सी से, क्या ऐसे हो सकता है बी लेस हो सकता है सी से? नहीं हो सकता ना। ये कुछ प्रॉपर्टी है, बट आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी समझने में, अंडरस्टैंड करने में, तो ये आपको तकलीफ कर, मीन्स कि आपको नहीं समझ आएगी, बट मैं आपको समझा रहा हूँ ना, कि अगर फर्ज करो भाई, मैं कह रहा हूँ 5 ग्रेटर है भाई 4 से, 4 ग्रेटर है 3 से, 3 ग्रेटर है 2 से, ठीक है। ये हमारे पास ए बी, ये सी डी, ठीक है। अच्छा, मैं लिख सकता हूं कि भाई मेरा बी 5 ग्रेटर है 2 से, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ क्या 4 लेस हो सकता है 3 से? भाई कभी भी नहीं हो सकता, 4 3 से लेस नहीं हो सकता, कभी भी याद रखिएगा। एटम मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया भाई ए अगर, अच्छा देखिए 5 जो, देखिए ये हमारे पास सी की वैल्यू है। अच्छा, 5 ग्रेटर हो सकता है 3 से, बिल्कुल हो सकता है 3 से ग्रेटर। अच्छा, क्या बी की वैल्यू डी से ग्रेटर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या भाई हमारे पास बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू ये हमारे पास डी की वैल्यू है, तो भाई 4 ग्रेटर तो है ना 2 से, बिल्कुल है ना, तो मीन्स क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, दूसरी बात ये आ रही है, अच्छा दूसरी बात ये आई है, क्या डी जो है वो, अच्छा इन लोगों ने लिख दिया है भाई एस से, 2 को लिखा है ऐसे, और बी की वैल्यू भाई, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है। अच्छा, बी तो ग्रेटर हो सकता है ना डी से? बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको अभी बताया भाई 4 ग्रेटर तो है ना 2 से, बी की भाई 4, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी है।
सो टू है, तो टू तो लेस है ना फोर से, मीन्स के फोर ग्रेटर है टू से ना, तो मीन्स लिख सकते हैं ना, ठीक है लिख सकते हैं। अच्छा, क्या इस तरह लिख सकते हैं क्या भाई, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, थ्री है, ठीक है, और फोर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइव है भाई। तो फाइव की वैल्यू तो थ्री से तो, सॉरी फाइव फाइव तो थ्री से तो ग्रेटर हो सकता है ना, तो इट मीन्स कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमारा पास बोथ बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, अगर हमारे पास न्यूमरेटर में जीरो पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर पड़ा हुआ है, वन पड़ा हुआ है, या उसके अलावा अगर टू पड़ा हुआ है, थ्री पड़ा हुआ है, फोर पड़ा है, नो इश्यू, कोई भी नंबर पड़ा हुआ है, ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को ये जीरो मिलेगा, याद रखिएगा। तो हमेशा आप लोगों को जीरो मिलेगा। अच्छा, अगर हम वन डिवाइड करेंगे जीरो के साथ, तो भाई ये हमारे पास टर्म हो जाती है अनडिफाइंड, याद रखिएगा, इन्फिनिटी नहीं होगी, अनडिफाइंड हो जाएगा ये टर्म। भाई हम किसी वैल्यू को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि इन्फिनिटी के बराबर होगा। ये टर्म हमारी अनडिफाइंड है, ये इन्फिनिटी के बराबर नहीं है, ये अनडिफाइंड है टर्म। इनफाइनाइट वो अलग चीज है, वो अलग टर्म है, उनको छोड़ दें। तो भाई मैंने आपको भाई एन इनवर्स का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा भाई, उसका हो जाएगा वन अपान ए जो एन हो जाएगा, तो सिंपल है। क्यों परेशान हो रहे हैं, वन अपान एन भी हो सकता है, एन भी हो सकता है। देखिए ना, मैंने इस एन की पावर अगर मैंने देखे कि पावर नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, वन अपान एन हो जाएगा। ये मल्टीपल एनर्जी की बात कर रहा है, तो मैं इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा एन, तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास वन बचा, तो इट मीन्स की ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, इट मीन्स की हमारा डी ऑप्शन करेगा। क्लियर, अच्छा ए एंड सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, आपसे पूछे, अगर फर्ज करो भाई आपसे पूछा है भाई टू का मल्टीपल इनवर्स, सॉरी टू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस टू होगा। माइनस टू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव टू का। अगर आपको कोई टर्म पॉजिटिव है, उसका मल्टी एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो पॉजिटिव होगा, वो सेम नंबर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव का पूछ रहा है तो वही सेम नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बस साइन चेंज हो जाएगी। बहुत से मल्टीपल इनवर्स, ए का मल्टीपल इनवर्स पूछ रहा है, ए का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, डी रेसिडेंस मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैंने इस टाइप के बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों में करवा चुका हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, अगर 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 कह रहा है भाई, अगर ए लेस है थ्री से, ठीक है भाई, अब कह रहा है कि फर्ज करो फोर जो है वो लेस है फाइव से, ठीक है, ठीक है भाई जान, कोई इशू नहीं है, और फाइव लेस है सिक्स से। अगर हमारे पास ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ये हमारे पास सी की वैल्यू है। अब भाई हम कह रहा है अगर फोर लेस है फाइव से, तो फाइव लेस है सिक्स से, भाई अंडरस्टूड बात है ना। तो भाई अगर देखें फाइव लेस है बी के, जो क्या आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ए लेस है बी से, तो क्या बी वो ही सेम वैल्यू बी से देखिए यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ ए है फोर, बी है हमारे पास फाइव। अच्छा फाइव ग्रेटर है फोर से, तो क्या फाइव लेस हो सकता है फोर से, नहीं हो सकता ना। मीन्स क्या फोर ग्रेटर हो सकता है फाइव से, इसका मतलब यही है, मैं इसको ऐसे कहूँ कोई इशू नहीं है, बात सेम ही है, मतलब सेम ही होगा, मैं इसके ये ऐसे नहीं लिख सकता, मैं इसको मैं ये कंडीशन नहीं होगी सेटिस्फाई, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास फोर है, क्या लेस हो सकती है सी की वैल्यू से, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिक्स है, बिल्कुल हो सकता है ना भाई, फोर तो ग्रेटर, फोर फोर तो लेस है ना सिक्स से, मीन्स भाई सिक्स की वैल्यू ग्रेटर तो है ना सिक्स फोर से, ठीक है ना, फोर से ग्रेटर तो है ना, तो विच मीन्स के हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है ना। अगर ए लेस बी से है तो एंड बी लेस एंड सी से है, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, ए लेस सी से हो जाएगा बस। अच्छा इस एमसीक्यूज को छोड़ दें, फोर्टी जो है एट एमसीक्यूज है, इसको एमसीक्यूज छोड़ दें, ये आप लोगों को काम करना ही है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ टू, टू का सम क्या होगा एंड मल्टीपल यूनिवर्स, एंड उसका मल्टीपल यूनिवर्स।
भाई टू का मल्टीपल इनवर्स क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/2। अच्छा 1/2 किसके बराबर होगा भाई, ये 0.5 के बराबर हो जाएगा इसका। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा मेरे पास 0.5 मिलेगा। अच्छा मैं अगर यहाँ पे कह रहा है इसको ऐड करूँ, अगर मैं 2 को ऐड कर दूंगा मैं 0.5 में से, ठीक है, तो मैं हम क्या करते हैं भाई, 2 0 क्या आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, फिर यहाँ पे डेसिमल की हम एडिशन करते हैं ऐसे, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल द वैल्यू, आप अगर मैं -1 मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं किसी भी नंबर के साथ अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो वो आप लोगों को वो सेम नंबर मिलेगा माइनस में, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ निशानी चेंज हो जाएगी। अगर मैं फर्ज करो भाई, मैं अगर 1 मल्टीप्लाई, अगर मैं -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -225 से, अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा तो भाई मेरे पास मिलेगा, कोई भी वैल्यू मिलेगी बट वो पॉजिटिव की मिलेगी, याद रखिएगा। माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का 1 मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को वो सेम नंबर मिलेगा। क्लियरिटी, क्लियरिटी स्टूडेंट्स। अच्छा बस अब खत्म होने वाले हैं, बहुत कम एमसीक्यूज है हमारे पास। दो, द सम ऑफ थ्री आड नंबर विल बी डैश, अगर हम दो नंबर का आड सम करेंगे तो हमारे पास तो बहुत सिंपल है, इस तरह के एमसीक्यूज आप लोग खुद कर सकते हैं, हमारे पास आड आंसर मिलेगा। ठीक है। तो भाई मैं आपको तो समझाना चाहता हूँ भाई, उसको खुद ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आप लोगों से। भाई 2n इज एक्सप्रेशन फॉर डैश नंबर, भाई हमारे पास लिखा हुआ है 2n, ये किसकी एक्सप्रेशन है, मीन्स क्या भाई, n की जगह आप लोग कोई भी वैल्यू रखें भाई, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स की पॉजिटिव वैल्यू रखें, बट उसमें कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं भाई, 2 रख सकते हैं, 0 5 4 6 7, कोई भी रख सकते हैं वैल्यू। तो आप लोगों को क्या इवन नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, क्या ए एंड बी मिलेगा या बी एंड सी मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों को खुद कर सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्यों परेशान हो रहे हो, ये खुद कर सकते हो, मुझे बिलीव है खुद के ऊपर आप कर सकते हो, तो कीजिएगा, मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया हुआ है, तो कीजिएगा। अच्छा मैंने आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि भाई 0 1/2 ये बराबर होता है 0.5 के, इट मीन्स के भाई यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अच्छा 1 2 ग्रेटर है 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0 आएगा। अब 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम लगेगी, अगर मैं 2 की टेबल 5 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा ना, तो मुकम्मल आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा भाई, 0 पॉइंट, हमारे पास क्या मिला 0.5, तो 0.5 मेरे भाई, इसमें वैल्यू कौन सी आएंगी, इसमें वैल्यू आएंगी भाई 0.30 आएगा, और इसमें 3.1 आएगा, 3.44 आएगी, इसमें बहुत सारी वैल्यू आएंगी, बट ये क्या आ रहा है, ये 0.5 आ रहा है। इसमें लाई करेगा, इस पे लाई भी नहीं करेगा, इस पे लाई भी नहीं करेगा, ये इसमें वैल्यू आ सकती है भाई, 0.1 आएगा, 0.002 आएगा भाई, 0.2 आएगा, 0.5, इसमें मीन्स के ये वैल्यू 1/2 जो है वो वैल्यू इसमें लाई करेगी सी ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, कह रहा है भाई 5/4 ग्रेटर है भाई 2/3 से, तो क्या 2/3 किस क्या से लेस होगा, क्या ग्रेटर होगा, क्या होगा, कोई निशानी तो होगी। तो इसका आंसर मुझे दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिएगा, मैं सब एमसीक्यू बहुत आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा रियल नंबर्स आर द नंबर विच आर इंक्लूड भाई, रियल नंबर में भाई, रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो मीन्स का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। मल्टीपल नंबर्स ऑफ 5/5 ÷ 6, इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा भाई, इसको इन्वर्स कर दें भाई, 5/5 का मल्टीपल इनवर्स हो जाएगा 6/5। सिंपल सी बात है भाई, भाई इन्वर्स कर देंगे ना, 6 को ऊपर ले आएंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा भाई, 6/5 आ जाएगा, मीन्स के बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा 0.5, अच्छा ये एमसीक्यू कह रहा है 1/2 प्लस 3/5, ये किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है। 2 5, अब हम इसे क्या फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा
सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्टेप लगेंगे भाई। टू की टेबल टू पे वन टाइम लगेगी, हमारे पास फाइव सेम रहेगा। फाइव की टेबल फाइव वन पे, फाइव की टेबल वन पे नहीं लगी, वन सेम रहेगा भाई। फाइव की टेबल फाइव पे वन टाइम लगेगी भाई। हमारे पास क्या फैक्टर मिले, मीन्स के डिवाइजर टू इंटू फाइव, इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास मिलेगा 10। तो हमारे पास जो है वो, हमें पहले इसको देखिए, इस टाइप का अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं तो फिर हम इसकी पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हम उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, वरना ऐसे हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। नहीं, वैसे तो मेथड है, सॉल्व कर सकते हैं, बट हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आप लोगों के लिए वो आपको बात समझ नहीं आ रही, नहीं आएगी, फिलहाल उनको छोड़ दें। वैसे जो तरीका है मीन्स कि जो स्टेप है सॉल्व करने का वो यही है, मेथड जो है वो सॉल्व करने का हमारे पास यही है। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं हम पहले। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम क्या मिला, 10 मिला। टू की टेबल 10 पे कितने टाइम लगेगी भाई, फाइव टाइम। हमारे पास फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे वन, फाइव मल्टीप्लाई वन, तो हमारे पास फाइव आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। फाइव की टेबल 10 में टू टाइम लगेगी, टू हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ, टू मल्टीप्लाई थ्री हमारे पास सिक्स आ जाएगा। तो फाइव प्लस सिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 11/10। 11/10 आ जाएगा। तो मीन्स के यहाँ पे कोई आंसर दिख रहा है आप लोगों को, कहीं भी दिख रहा है ऐसा 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 ऐसा? हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास रैशनल नंबर में काउंट होते हैं। मैं आप लोगों को एक लेक्चर में मेरे पास बना हुआ है, मैं आप लोगों के लिए है जो अपलोड कर दूंगा, उनको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, तो उनको देख लीजिएगा, आपको रैशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ, हमारे पास ये काउंट होंगे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होगा। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं भाई, वो नंबर जो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद सेम सेम रिपीट हो, तो हम उसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बट ये तो सेम तो रिपीट नहीं हो रहे हैं ना ये भाई। 1.143 यहाँ पे चल के खत्म हो गए, तो ये भी नहीं हो सकते। टर्मिनेटिंग डेसिमल बिल्कुल ही हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जो डेसिमल के बाद चल के परसेंटेज के बाद खत्म हो जाए, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल में काउंट होते हैं। तो एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ नंबर भाई। एवरी रिकरिंग जो होगा, देखिए ये जो नंबर होगा वो हमारे पास, याद रखिएगा, रैशनल नंबर में काउंट होते हैं ये नंबर, इस टाइप के नंबर। ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके वैल्यू, मीन्स के पाई की वैल्यू किस वैल्यू के बराबर है, अप्रोक्सीमेट कौन सी वैल्यू है, वो है भाई अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है पाई की, वो 22/5, 7। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है भाई फार ए गामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ए एंड बी जो हमारे पास रियल के बिलोंग कर रही हैं, अगर मेरे पास ए और बी मेरे रियल से बिलोंग कर रही हैं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ए प्लस बी कर दूं, तो मेरे पास जो भी आंसर में आएगा बट वो रियल से बिलोंग करेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्लियर, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। मीन्स कि क्लियर लॉ ऑफ एडिशन कह रहे हैं, इसको पढ़े या जो है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन पढ़े, कोई इशू नहीं है, बात सेम ही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कह रहा है भाई ए का अभी बिलोंग्स रियल से बिलोंग कर रहे हैं, अच्छा ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स, ये रियल से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, इसको अगर ऐसे लिखे ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू बी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से। ठीक है। अगर हमारे पास एक्स बराबर वाई के एंड वाई बराबर एक्स के है, तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है हमारी। ये मैट्रिक क्लास में हम ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आप लोगों की जो मैथमेटिक्स आएगी ना, वो आप लोगों के लिए आएगी मैट्रिक की लेवल तक बस। एवरी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर कोई नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद कोई नंबर सेम रिपीट नहीं हो, वो डिफरेंट चलती रहे नंबर, तो हम उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। अच्छा सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अगर आप लोगों के पास नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वो होती है भाई। टर्मिनेटिंग क्या होती है भाई, टर्मिनेटिंग वैल्यू वो होती है, आपको मैं बता चुका हूँ भाई, 2.14 ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है। डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद खत्म हो गई, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग में काउंट होगी। अगर इसको मैं ऐसे लिखता 2.145689, ये इंफिनिट के जो है तरफ जा रही है वैल्यू, तो हमारे पास ये काउंट होती है, किसमें काउंट होती हैं,
ये हमारे पास काउंट होते हैं, ये वैल्यू हमारे पास इरेशनल में काउंट होते हैं, याद देखिएगा। डेसिमल विच है वो ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस कॉल्ड डैश। डेसिमल विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस कॉल्ड डैश, भाई उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसको, मैंने आपको बता चुका हूँ। एडिटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है भाई, वो जीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि भाई मेरे पास किसी भी नंबर में ऐसा क्या वैल्यू ऐड करूं तो मुझे वो वैल्यू सेम मिले। हम किसी भी नंबर में, हम अगर हम जीरो ऐड करेंगे ना, अगर किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास वो सेम नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा हमारे पास, वो सेम नंबर हमें मिलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा था प्रॉपर्टी ऑफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए, अगर कोई वैल्यू है वो खुद के बराबर, टू बराबर, टू इजिकल टू टू, थ्री इजिकल टू थ्री, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इसमें से आप लोगों को एक काम करना है कि इसमें से आप लोग को फर्ज करो भाई, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी के, क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं, क्या ये कंडीशन सही हो सकती है, क्या ये कंडीशन सही हो सकती है, क्या ये कंडीशन सही हो सकती है। फर्स्ट करो, मेरे पास ए इज इक्वल टू टू है एंड बी इज इक्वल टू मेरे पास फोर है। इस वैल्यू पे आप चेक कीजिएगा, आप लोगों को कोई ना कोई एक आंसर मिलेगा, कोई ना कोई मीन्स कि आपको कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है। सो खुद ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। अह, अच्छा, मैं यह काम कर दूं, आप लोगों को एक करवा दूंगा, एक आप लोगों को मैं करवा दूं, तो फिर हम देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट करो ये वाली प्रॉपर्टी, टू, ए वैल्यू हमारे पास टू है, बी हमारे पास फोर है, इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई फोर। ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस आ रहा है। ठीक है, टू प्लस फोर। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू इंटू ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एट आ जाएगा, फोर मल्टीप्लाई टू एट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्लस फोर सिक्स आ जाएगा। अच्छा, तो ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो सकती कभी भी। क्यों, देखे, एट, मुझे अब ये रेडिकल में पढ़ा, मीन्स इसका रूट पढ़ा, इसके मुझे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। टू की टेबल एट पे फोर टाइम लगेगी भाई, टू की टेबल फोर पे टू टाइम, टू की टेबल टू पे वन टाइम, मेरे पास क्या मिले, टू इंटू टू इंटू टू इंटू, ये मुझे मिले फैक्टर। अच्छा, मैं इसको अगर मैं रेडिकल में बंद मीन्स कि इसको इसका रूट बंद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दो, दो अगर दो पेयर सेम आ रहे हैं ब्रैकेट में, मीन्स कि दो पेयर अंदर रेडिकल में सेम आ रहे हैं, तो दोनों में से एक जोड़ी बाहर आ जाएगी, एक जोड़ी बाहर आ जाएगी, यहाँ पे अंदर आ जाएगा टू। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई टू इंटू टू इज इक्वल, ये सिक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, टू इंटू टू फोर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, सॉरी टू इंटू सिक्स आ गया। क्या ये वैल्यू बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती, इट मीन्स कि हमारी ये हमारी कंडीशन सही नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये कंडीशन सही नहीं हो सकती, बट हमारी कंडीशन ये वाली करेक्ट होगी, तो ये वाली कंडीशन हमारी करेक्ट हो सकती है, करेक्ट है बिल्कुल। क्यों करेक्ट है, देखें, अगर मैं, देखिए अगर मैं कह रहा हूँ भाई, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये पड़ा हुआ है रेडिकल में, अंदर में वन पड़ा हुआ है, तो इसको रेडिकल को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वन मिलेगा, याद रखिएगा। अगर इसमें टू रख रहा हूं तो भाई देखिए ये वैल्यू, ये वन थी, अब टू आ रही है, टू वैल्यू जो है वो वन से ग्रेटर है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा वन प्लस, वन प्लस आ जाएगा, वन प्लस समथिंग आ जाएगा, वन प्लस टू समथिंग आ जाएगी, इस तरह वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं वैल्यू इसके साथ टू फोर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फोर मल्टीप्लाई वन पॉइंट टू, तो ये ग्रेटर तो नहीं हो सकती, अटबीसी ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सॉरी रियली स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं फोर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना भाई, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फोर पॉइंट समथिंग, तो क्या वैल्यू ये ग्रेटर सी से हो सकती है, नहीं हो सकती।
तो इट मीन्स हमारे पास जो है वो वैल्यू करेक्ट हो सकती है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है भाई? 4.68 आ रही है, टू की वैल्यू। मीन्स के इसकी वैल्यू हमारे पास टू, 4 पॉइंट समथिंग आ रही है, बट इसकी वैल्यू क्या आ रही है? हमारे पास 6 आ रही है, बट 6 तो ग्रेटर है ना 4 पॉइंट समथिंग से। 4 पॉइंट समथिंग कोई भी वैल्यू आएगी, बट वो 6 से तो मीन्स वो 6 से लेस है ना, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अच्छा, मैंने आप लोगों को इस तरह एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया, तो ये खुद कर रहे हैं साहब। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास दो एमसीक्यूज हैं। अच्छा, अब फर्ज करो भाई, टू ए मीन से ग्रेटर है टू से। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैथमेटिकली, टू ग्रेटर है अगर जीरो से। देखिए, याद रखिएगा, जितनी भी वैल्यू नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठाओ, तो वो हमेशा जीरो से ग्रेटर नहीं हो सकती, वो हमेशा वैल्यू जीरो से लेस होगी। वो क्या होगी? वो हमेशा वैल्यू लेस देन होंगी जीरो से, याद रखिएगा। वो हमेशा जीरो से वैल्यू लेस होगी। तो भाई ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता भाई, कोई नेगेटिव जो है ए की वैल्यू वो जीरो से ग्रेटर है भाई, हो सकती है? नहीं हो सकती कभी भी। और उसके अलावा क्या, नेगेटिव वैल्यू जितना भी होगा वो लेस होगा पॉजिटिव वैल्यू से। इट मीन्स हमारा ये वैल्यू भी ये कंडीशन भी सही हो सकती है हमारी। और उसके अलावा ये वैल्यू भी कंडीशन से हो सकती है, बट अगर हम फर्ज करो, अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये भी हमारे पास कंडीशन करेक्ट हो सकती है। ठीक है। अच्छा, फर्ज करो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 - 1, तो हमारे पास जो है वो अ, यहाँ पे अगर हाँ, ये भी वैल्यू करेक्ट हो सकता है। हमारे पास ये वैल्यू भी करेक्ट हो सकती है, ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी, तीन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं हमारे। ठीक है। ये देखिए, मैंने आप लोगों को इस तरह एमसीक्यू समझा दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो तकरीबन हमारा आधा का आधा पोर्शन जो अर्थमेटिक का कवर हो गया। अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल तक अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें कवर जो है करवा दूंगा, मीन्स के आधा पोर्शन हमारा अर्थमेटिक का हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।